मैम एम्बैरेसमेंट की क्या बात है? आप एक कॉमेडियन को स्टेज देंगे, माइक देंगे, ऑडियंस देंगे, Obviously. तो फिर वो बोलेगा ही। मैंने भी वही किया है। वैसे प्रिंसिपल साहिबा तो ये भी कह रही थी कि अपनी अम्मी को लेकर आओ यूनिवर्सिटी, किसी दिन चाय चाय पिलाए, उन्हें बताएं कि उनकी बच्ची की क्या परवरिश हुई है। आई थिंक आपको वहाँ होना चाहिए था अम्मी, आपको पता चलता आपकी बेटी का क्या सीन है। मैम 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 वो मैं कहना चाह रही थी, इसको तो छोड़े ना मैम, मुझे देखिए तो। ये लीजिए, अरे यार। और आप अपने पेरेंट्स को लेकर आए। मैम यही तो जोक था। ओह, या अल्लाह। हाँ बेटा मानती हो मैं। वैसे तूने सही पकड़ा है, पता नहीं ऐसा क्यों मूड बना के बैठी हुई थी। तो वही तो मैं कह रही हूँ यार, बिला वजह मेकअप आर्टिस्ट ने 4 घंटे अपने ज़ाया किए, उसने आंटी को टिप टॉप किया है, और फिर एंड में आंटी ने वही सड़ी हुई शक्ल बना के बैठना था इवेंट पे, तो नहा जाती। अच्छा चुप कर जा, मेरी सासू माँ है वो। अच्छा सासू है तेरी। वो तो बेटा अभी जरा शादी होने दो, 2-3 दिन, बल्कि 2-3 महीने का मार्जिन ले लो, गुजरने दो वक्त, और फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारी सासू में से कितनी को माँ बची है। और वैसे भी तस्वीर झूठ नहीं बोलती, साफ साफ लिखा है, शी वांट्स यू डेड। ओए इनकार कर दो। सुनो, व्हाई डोंट यू से नो? है बकवास ना कर, छोड़ इस बात को। तू बता, तू नहीं आई ना मेरी ब्राइडल शावर पर? यार यूनिवर्सिटी में इवेंट था, और फिर अम्मा की रिपोर्ट्स पिक करनी थी आज कुछ हॉस्पिटल से, और फिर तुम्हें पता है कि सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता दिन का। कल वाले इवेंट पे आऊंगी ना मैं इंशाल्लाह। रुको। हमें पता चला है कि अलीना की बेस्ट बड़ी ज़ारा आज यहाँ आई हुई है, और हमें ये भी पता चला ऑफेंड हो जाएगा कि ये बहुत अच्छा स्टैंड अप करती हैं। सो क्यों ना इस खुशी के मौके पे इनसे कुछ सुने? नहीं प्लीज ज़ारा। अच्छा जी भाई, अलीना याद है आंटी? कॉलेज में पहली दफा मैंने इसको नोटिस बोर्ड पे देखा था, और उसी दिन मुझे जहर लगने लग गई थी। अब भला जहर क्यों ना लगती? नोटिस बोर्ड पे आंटी इसका टॉप पे नाम था। अब औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो सौकन हो, सहेली या फिर बहू। ये अच्छी लग रही है लीना, खुश लग रही है बहुत। खुश है? उसके तो दांत नहीं अंदर जा रहे थे, ओवर एक्ट्रेस। अच्छा लम्हे ऐसे ही खुश रखे उसे। अरे तुमने तस्वीरों में माइक पकड़ा हुआ है? हाँ जी, आप तो ऐसे कहती हैं जैसे पता नहीं मैं सबको फोर्स करती हूँ कि मेरा सेट सुनो, मैं बहुत फनी हूँ। उन्होंने मुझे फोर्स किया था, इसलिए माइक पकड़ा था। अच्छा फिर क्या सुनाया तुमने? भाई आज अलीना की शादी है और आई एम हैप्पी फॉर हर, बट यकीन जाने दिल से खुश नहीं हूँ मैं। लड़की इतनी टैलेंटेड है, इतना पोटेंशियल है इसमें, शादी से तो बहुत बेहतर काम कर सकती थी। लेकिन अब किस्मत उसकी या आपकी, क्या कह सकते हैं। मेरा आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम है शादी से, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बस एक इशू है छोटा सा शादी को लेकर जो मेरे दिमाग में बहुत खटका करता है, और वो ये है कि इस सिस्टम में कोई अपग्रेडेशन नहीं है। मतलब आप दुल्हन बने, दुल्हन से आप बने बहू, बहू से आप बने छोटी बहू, छोटी बहू से आप बड़ी बहू बने, बड़ी बहू से आप बुरी बहू बने,
बुरी बहू से आप बहुत बुरी बहू बने और फिर आप बने सास। मतलब यार ये कौन सा लाइफ प्लान है ये जिसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है। आज आके आपने सास बनना है। मेरा ऑनेस्टली अभी भी शादी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, बट हमारी सोसाइटी में भी ना बस सेट हुआ है ये टीवी में मीडिया में जो दिखाते हैं, एक अच्छी बहू है और एक बुरी बहू, बस ये दो किस्मों की बहू है। और अलीना की सास लोट फोट हो रही थी हंस हंस के, वो बेहोश हो गई। उन्होंने गाना गाना छोड़ दिया। मुझे कहा मुझे इस लड़की का सेट सुनना है, ये इतनी फनी कैसे। और अलीना हैरान थी। उसके बाद जब गाना वाना खुल गया मुझे आई कहती है बेटा सुनो, अगर मेरा एक और बेटा होता ना तो मैं तुम अपनी बहू बना देती। आंटी गौर से सुनना, ये जो अच्छी बहू है ना, पहले दिन नाक की सीध में आपके पास आएगी और आके कहेगी ये ले मेरी जबान काटे, और आप काट देंगी क्योंकि यही तो करती है सास। लेकिन यहाँ तक इसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती है। जो अच्छी बहू ना इसके ड्रामेबाजी यहाँ रुकेगी थोड़ी। ये शलवार कमीज सर पे दुपट्टा पहन के चलती है नाक की सीध में, पर्दे के पीछे जाके रोती है। और कोई पूछ ले कि क्या हुआ बहन रो क्यों रही हो, तो आगे से कहती कुछ नहीं, बस आंख में कुछ पड़ गया। और फिर शौहर जब घर आता है ऑफिस से तो उसके सामने करती है अपना गाल आगे और कहती है मारो एक लपड़ लगाओ, तुम्हारा हक है। अब हम बात करेंगे बुरी बहू के बारे में। आंटी गौर से सुने, अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बुरी बहू क्या क्या करती है। नंबर 1, पार्लर से बाल ब्लो ड्राई करवाती है। नंबर 2, पैंट पहनती है सास के सामने। सास और शौहर को कहती है कि बातें ना सुनाना, मेरे से बात करो। आजकल के जमाने में भी मियाँ बीवी बैठ के डिस्कस करते हैं, ये कौन सी बहू है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं भला ये बातें क्यों कर रही हूँ। आंटी आप ज्यादा सोच रही है, लग रहा है शक्ल से। सवाल ये उठता है कि अलीना अच्छी बहू बनेगी या बुरी बहू बनेगी, है ना, यही सोच रहे हैं ना। अब भाई अलीना का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो अलीना पूरी कोशिश करेगी आंटी एक अच्छी बहू बनने की, लेकिन इससे ना हो पाएगा बहन, ना हो पाएगा आंटी, आई एम सॉरी। अलीना तू क्यों बन गई मेरी दोस्त? क्या हुआ? बताऊं, सब बताऊं, शुरू से बताऊं? हाँ प्लीज, अगर आप तफसील से बता दे तो मेहरबानी होगी। तेरी वजह से पूरी लाइफ कोई प्यारा लड़का मेरे पास नहीं आया क्योंकि सब तुझसे डरते थे। मैं इतना पढ़ती थी लेकिन टीचर्स ने कभी मुझे नंबर नहीं दिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फिरती थी। मैं अच्छा भला गाड़ी पर कॉलेज जाती थी। तूने आके मेरी अम्मा को बता दिया कि आंटी जी बस तो घर के पास छोड़ती है। तुझे मसला क्या है बहन? तुझसे क्यों मेरा सुकून नहीं देखा जाता? ये तो पुरानी बात है, मैंने अब इस वक्त क्या किया है? तुझे क्या जरूरत थी सास बहू वाली बात छेड़ने की? अलीना आर यू सीरियस? तुम उस वक्त का गिला लेके बैठी हुई हो अभी तक। आज तुम्हारी शादी है, थोड़ा उस पर फोकस कर लो। हाँ जी, क्योंकि इस वक्त ना मेरे घर में पंचायत लगी हुई है आपकी कही हुई बातों की वजह से। किस किस को क्या फील हुआ सब डिस्कस हो रहा है। 9 साल के बच्चे से लेकर 90 साल की दादी तक सब शरीक है उस पंचायत में। तो वो तेरा बंदा कहाँ है? उस दिन तो उसकी बड़ी बादशाह खेली हुई थी। वो भी वहीं बैठा है, ना वो मेरा फोन उठा रहा है ना मुझे रिप्लाई दे रहा है। तो तू कॉल करना उसको, बल्कि मैसेज कर, उसे बोल मर्द बने, स्टैंड ले तेरे लिए। यही तो वक्त है, अभी तो पता चलेगा प्यार करता है या नहीं। और मैं भी कल बोल दूंगी जीजा जी को, मुझे नहीं अच्छी लगी ये बातें। ये कोई भला बात है जिस पे इशू बनाया जाए? यार तू एक काम कर, तू कल शादी पे मत आ। तुमने ये कहने के लिए मुझे फोन किया? अलीना मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं शादी में ना हूँ। नहीं मतलब हाँ हाँ यार, अब तो मैंने तुझे वैसे भी सब बता दिए, तो अब तो मुझे पूरी गारंटी है कि तू कल चुप नहीं करेगी। और मैं नहीं चाहती कि कल भी मेरे घर में यही तमाशा लगे। ठीक है फाइन, कर ले तू मेरे बगैर शादी, नहीं आऊंगी। एंड आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड। नहीं यार डोंट बी। अच्छा चल मैं रखती हूँ फिर फोन। अच्छा सुन, उसको बंदे को कॉल तो कर, उसे कह मर्द बने। चीजों को ऐसा जोक बस कर नहीं दे ले रहा। यार, बस कर दे। तू मैसेज तो करके देख क्या रिप्लाई क्या करेगा। सारी बातों को तेरा बहुत शुक्रिया बहन,